मीडिया का काम समाचार पहुंचाना है, लोक शिक्षा का है। समाज और सरकार में कुछ कमियां हैं तो उनको सामने लाने का है। मीडिया का जितना अधिकार आलोचना का है, उतना ही बड़ा दायित्व सकारात्मक खबरों को सामने लाने का भी है। जून के महीने में मुंबई में एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की कही ये बात मेरे जहन में घर कर गई। फिर सरकार की कुछ कमियों को बताने के साथ साथ नौकरी की कमी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों के बीच भी सकारात्मक खबर मतलब पॉजिटिव खबर मैंने ढूंढ लिया। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि केंद्र सरकार के कई विभागों में करीब 10 लाख पद खाली हैं। अब मेरी सकारात्मकता देखिए, पॉजिटिविटी देखिए। आप कहेंगे इतने पद खाली हैं, फिर कैसी पॉजिटिविटी बताइए। लेकिन मैं कहूंगा आप इसे ऐसे देखिए, ये पद खाली भले ही हों लेकिन भरे तो जा सकते हैं ना। मतलब नौकरी ही नौकरी, मतलब दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। अब इतना सुख मिलेगा तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे। दरअसल राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया कि केंद्र सरकार में अलग अलग विभागों में 9,79,327 पद खाली हैं, मतलब पोस्ट खाली हैं। जितेंद्र सिंह ने एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की पे रिसर्च यूनिट की सालाना रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार में ग्रुप ए में 23,584 पोस्ट खाली हैं, ग्रुप बी में 1,18,807 और ग्रुप सी में 8,36,936 पद खाली हैं। चलिए आपको अब देश के बेरोजगारों का हाल बताते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी मतलब CMIE के आंकड़ों से पता चलता है कि देश की बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जून में बढ़कर 7.8% हो गई है, जो पिछले महीने में 7.1% थी। शहर से ज्यादा गांव में बेरोजगारी का असर देखने को मिला है। भारत के ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.03% हो गई है। अब आपको कुछ कमी और दिखाते हैं। जून 2022 के भारत के लेबर से जुड़े आंकड़े बेहद निराशाजनक है। 1,30,00,000 लोगों ने नौकरी खो दी है। जी हां, 1,30,00,000। मई में रोजगार का आंकड़ा 40 करोड़ से घटकर 39 करोड़ हो गया है। देश में जब लॉकडाउन भी नहीं लगा है, उस दौरान रोजगार में ये सबसे बड़ी गिरावट है। वहीं अप्रैल और मई 2022 के दौरान रोजगार में 8 मिलियन की बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन मई में रोजगार में हुई बड़ी गिरावट ने इस अप्रैल में हुए फायदे को मिटा दिया है। जून में रोजगार पिछले 12 महीने यानी जुलाई 2021 के बाद से सबसे कम है। चलिए अब आपको कुछ सकारात्मक यानी पॉजिटिव खबर दिखाते हैं। मतलब कहां-कहां पोस्ट वैकेंट हैं, मतलब कहां-कहां नौकरी की उम्मीद बाकी है। अगर आप टीचर हैं और नौकरी की तलाश में हैं तो आपको यह खबर पॉजिटिव दिखेगी। देश भर के सेंट्रल स्कूल में 12,000 से ज्यादा टीचिंग पोस्ट और 1,332 नॉन टीचिंग पद भी खाली हैं। वहीं नवोदय विद्यालयों में 3,000 से ज्यादा टीचिंग पोस्ट खाली हैं। पढ़ाई लिखाई से एक बात और याद आई। प्रोफेसर टाइप वैकेंसी का इंतजार कर रहे लोगों को भी बता दें कि शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने संसद को बताया है कि 44 केंद्रीय विश्वविद्यालयों मतलब के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लगभग 19,000 टीचिंग पोस्ट में से 6500 से ज्यादा फैकल्टी की पोजीशन खाली है, जिनमें से 3669 रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। मंत्रालय ने संसद को यह भी बताया कि देश भर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 22 कुलपतियों के पद भी खाली हैं। अब ले चलते हैं आपको उस स्कीम की तरफ जिसकी वजह से बिहार से लेकर यूपी जल उठा था, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के तहत 4 साल के लिए सेना में जवानों की भर्ती का फैसला तो सरकार ने कर लिया, लेकिन आपको बता दें कि भारतीय सेना में कुल 1,16,000, भारतीय नौसेना में 13,500 और भारतीय वायुसेना में करीब 5700 पोस्ट खाली हैं। अब अगर देश भर की पुलिस फोर्स की बात करें तो यहां भी पद खाली हैं। पॉजिटिव भाषा में कहूं तो जॉब ओपनिंग है। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आंकड़ों के अनुसार पुलिस की स्वीकृत संख्या 26,23,225 है।
वास्तविक संख्या 20,91,488 है और 1 जनवरी 2020 तक 5,31,737 पद खाली पड़े हैं। इनमें सबसे ज्यादा पद उत्तर प्रदेश में खाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब 1 लाख पोस्ट वैकेंट हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को 40,000 पदों पर भर्तियां 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। अब ये कैसे और कब पूरा होगा ये भी देखना है। दूसरी तरफ समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के लिए फंड तय करने वाली शिक्षा मंत्रालय की प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठकों में हुई चर्चा के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में करीब 1,26,000 से अधिक पद खाली हैं। नौकरी की चाहत रखने वाले चाहें तो मध्य प्रदेश की तरफ भी देख सकते हैं। संसद में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों के 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। एक और राज्य है बिहार, जहां बीजेपी जेडीयू सत्ता में साथ हैं। वहां करीब 1,87,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, मतलब टीचर नहीं हैं। जो कांग्रेस बीजेपी को बेरोजगारी पर घेरती रहती है, वो राजस्थान में बेरोजगारी पर खामोश दिखती है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी दर में 29.8% के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर है। वहीं हरियाणा, जिसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अग्निपथ स्कीम वाले अग्निवीरों को नौकरी देने का दावा कर रहे थे, उनका राज्य बेरोजगारी दर के मामले में टॉप पर है। हरियाणा में बेरोजगारी दर 30.6% है, असम में 17.2%, जम्मू कश्मीर में 17.2% और बिहार में 14% बेरोजगारी दर है। इन आंकड़ों के बीच ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी विभागों और मंत्रालयों को अगले 1.5 साल में मिशन मोड पर 10 लाख लोगों की भर्ती करने के लिए कहा है। देखा, हमने तो आपको जॉब वैकेंसी की सकारात्मक खबर भी दिखा दी और सरकार की कुछ कमियां भी बता दी। अब देखना है कि सरकार इन कमियों को दूर करती है या नहीं, और अगर नहीं करे तो आप पॉजिटिव होकर पूछिएगा, जनाब ऐसे कैसे।